Hello, the aspiring students of PGT English Literature. So, guys, I'm also preparing for the same exam, and I have a lot of fact about this beautiful and great writer Charles Lamb. So, I thought why should I not share the kind of the fact what I have in my mind. So, let's begin with it all. चार्ल्स लैम जो कि लिटरेरी वर्ल्ड के बहुत ही बड़े फेमस एसिस्ट हैं, इन्हें क्या माना जाता है, प्रिंस ऑफ द एसिस। सो पहला फैक्ट इनके बारे में बहुत ही क्लियर आपको बताएंगे और बहुत ही कम वर्ड्स में आपको बहुत ही क्लियर इन्फॉर्मेशन देंगे, क्लियर फैक्ट्स देंगे। तो चार्ल्स लैम जो कि प्रिंस माने जाते हैं एसिस्ट में, जितने भी एसिस लिखने वाले हैं राइटर, एंड इनका जो बर्थ ईयर है 1775, कहाँ पर हुआ था, इंग्लैंड में। कहाँ पर हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। एंड इनका जो डेथ ईयर है 1834, कौन सा है, 1834। एंड ही वॉज अ वर्शिपर ऑफ ग्रेट सिटी लंदन। इंग्लैंड लंदन में बॉर्न हुए थे, तो इसलिए लंदन सिटी इन्हें बहुत ही अच्छी लगती थी, वर्शिपर थे इसके। यहाँ से दूर जाना इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हिज क्लोज फ्रेंड वॉज एस.टी. कॉलरेज, और जो इनके फ्रेंड थे, क्लोज फ्रेंड, वो एस.टी. कॉलरेज थे। इनकी जो फ्रेंडशिप थी ये लाइफ लॉन्ग चली, जब तक ये लाइफ थे तब तक चले। हालांकि जो कॉलरेज थे, इनकी डेथ से पहले उनकी डेथ हुई थी, और इसी शौक में इनकी भी डेथ हो गई। इनकी जो सिस्टर थी मैरी लैम, हालांकि जो इनकी पूरी फैमिली थी, चार्ल्स लैम की जो पूरी फैमिली थी, उनमें एक जेनेटिकली प्रॉब्लम था, और वो प्रॉब्लम क्या था, मैडनेस का। तो सब में कोई ना कोई प्रॉब्लम, सब में कुछ ना कुछ ये जो ट्रेट है वो आया था, सब में ये जेनेटिकली प्रॉब्लम आया था। तो चार्ल्स लैम में भी ये प्रॉब्लम थी, लेकिन सबसे ज़्यादा इनकी जो सिस्टर थी मैरी लैम, उनमें सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम थी। और इन्होंने अपने मैडनेस में ही इनकी जो मदर थी उन्हें स्टैप कर दिया था, नाइफ से स्टैप किया था, इस वजह से उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन जो मैरी लैम थी, लिटरेचर जो ये वर्क लिखते थे उनमें इनका बहुत ही हेल्प किया था। मैरी लैम ने बहुत सारा जो लिटरेचर का काम, इन्होंने लिटरेरी वर्क लिखा था बहुत सारा, जो इनकी राइटिंग थी उसमें बहुत ही हेल्प किया था मैरी लैम ने। और जो इनका पेन नेम था, पेन नेम एलिया, क्या नाम था इनका, एलिया। और इन्होंने कहाँ से इसे अडॉप्ट किया था, ध्यान से सुनना। इन्होंने अडॉप्ट किया था अपने एक, जहाँ पर ये काम करते थे, क्लर्क का काम करते थे, साउथ सी हाउस एक इनका ऑफिस था, वहाँ से एक अपने कोलिग से इन्होंने ये नाम अडॉप्ट किया था, एलिया। और इसी नाम से ये जो इनकी जितना भी इशू था, उसी नाम से ये पब्लिश करवाए थे। ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ पोइट, और इन्होंने जो अपना करियर स्टार्ट किया था कैसे, एज ए पोइट। सबसे पहले इन्होंने पोइट्री सोनेट लिखा था, और ये सोनेट किसे एड्रेस करके लिखी गई थी, तो इनकी जो बिलव्ड थी एन सीमन, उन्हीं को ये एड्रेस करके सबसे पहले लिखा गया था, और इसीलिए इनका जो करियर माना जाता है स्टार्ट हुआ एज अ पोइट। ही रेफर्ड हिज बिलव्ड एन सीमन एज एन विंटरटन, और जो इनकी बिलव्ड थी एन सीमन, इन्होंने डायरेक्टली, क्योंकि इन्होंने अपने जितने भी एसेस थे या जितने भी पोएम थे, इन्होंने किसी अदर नेम से अपने ही रिलेटिव को उसमें रेफ़र किया था। तो इन्होंने एन सीमन, जो कि इनकी बिलव्ड थी, पोएम एसेस में इनका नाम दिया था एन विंटरटन। क्या नाम दिया था, एन विंटरटन। एंड अपने पोएम में एन सीमन को क्या लिखा था, अन्ना। क्या लिखा था स्टूडेंट, अन्ना लिखा था इन्होंने। एंड और फैक्ट्स इनके बारे में ये रहे कि इन्होंने जो पहली राइटिंग लिखी थी वो क्या था इनका, इनकी जो पहली राइटिंग थी, जो पहला राइटिंग वर्क था, वो था इनका अ टेल ऑफ रोज़ामेंड ग्रे। क्या था इनका, अ टेल ऑफ रोज़ामेंड ग्रे। सोनेट के बाद ये इन्होंने लिखा था। एंड बहुत सारे इन्होंने लिखा था, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, मिसेस लिसेस्टर स्कूल, द किंग एंड द क्वीन ऑफ हार्ट्स, द एडवेंचर्स ऑफ यूलिसिस, पोइट्री फॉर चिल्ड्रेन, फेयरवेल टू टोबैको, ये सब इन्होंने लिखा था। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग, ली हंट, जो कि खुद एक राइटर थे, उनका हेल्प लैम ने किया था राइटिंग में। और इन्होंने जितना भी अपना एसेस पब्लिश करवाया था, किस मैगज़ीन में, लंदन मैगज़ीन। कौन सी मैगज़ीन थी, लंदन मैगज़ीन थी। और कौन से सिग्नेचर के नाम से, तो ये सिग्नेचर नेम था इनका एलिया। इसी मैगज़ीन में इन्होंने पहली बार अपने पेन नेम का, स्यूडोनेम का यूज़ किया था, एलिया का यूज़ किया था, और पहली बार इस सिग्नेचर से इन्होंने अपना जो एसे है वो पब्लिश करवाया था। और
ये जो मैगज़ीन थी लंदन मैगज़ीन, इसमें जो इनका पहला एसे था वो था द सी हाउस। क्या था? द सी हाउस, ये था इनका पहला उसमें एसे लंदन मैगज़ीन में। लंदन मैगज़ीन वो मैगज़ीन थी जिसमें इन्होंने अपना जो एसे है वो पब्लिश करवाया था। और स्टूडेंट एक और फैक्ट, ये अपने फादर को अपने एसेस में रेफ़र किया था एज द नेम लॉवेल। क्या नाम था? लॉवेल। लॉवेल नाम से इन्होंने अपने फादर को उसमें रेफ़र किया था, बताया था, इंट्रोड्यूस किया था। एंड इनके बारे में क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए थे तो इनके बारे में कहा जाता है सम ग्रीक मच लैटिन। तो ग्रीक बहुत ज़्यादा नहीं सीख पाए थे, लैटिन ये ज़्यादा सीखे थे। और स्टूडेंट एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ये ईस्ट इंडिया कंपनी में भी काम किए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इन्होंने सर्विस दी थी, वो भी कैसे? एज अ क्लर्क, अकाउंट सेक्शन में ये क्लर्क का काम किए थे। और कब से कब? 1792 से 1825 तक। कब से कब? 1792 से 1825, इस ईयर तक इन्होंने काम किया था। इन्होंने बचपन में जो एजुकेशन पाई थी उस स्कूल का नाम था क्राइस्ट हॉस्पिटल। अपने एसेस में इसका नाम दिया था क्राइस्ट हॉस्पिटल, लेकिन इसका एक्चुअल नेम था ब्लू कोट स्कूल। क्या नाम था? ब्लू कोट स्कूल, लेकिन अपने एसेस में इसका नाम दिया था क्राइस्ट हॉस्पिटल। So these were the facts that I actually wanted to share with you all, so I shared. Thank you guys everyone, and if you like it then please subscribe and like.